आ रही है। अल फलाह के पास तलाशी अभियान जारी है और मस्जिद से बरामद हुआ है 5 किलो का सफेद पाउडर। चेकिंग के दौरान 5 किलो संदिग्ध सफेद पाउडर मिला है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए इस पाउडर को भेजा है। अब जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी इसके बाद ये पता चल पाएगा कि जो सफेद पाउडर है आखिर है क्या किसी तरीके का केमिकल है, और अगर केमिकल है तो किस तरीके का केमिकल है। इन तमाम पहलुओं पर अब जांच लगातार जारी है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी जो इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है और यहां से लगातार हर दिन नए खुलासे जांच के बाद हो रहे हैं। और अब जो जानकारी सामने आई है कि यूनिवर्सिटी के पास यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद है, वहां से सफेद पाउडर मिला है और 5 किलो ये सफेद पाउडर जिसकी बरामदगी हुई है। हालांकि इस सफेद पाउडर को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है क्योंकि फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पाउडर आखिर कौन सा है, क्या ये वाकई में खतरनाक है, क्या केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, तमाम ऐसे सवालों को लेकर अब भी इंतजार करना होगा क्योंकि जब फॉरेंसिक टीम इस पूरे पाउडर को लेकर जांच करेगी और जो रिपोर्ट सामने आती है उसके आधार पर आगे तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो लगातार सवालों के घेरे में और लगातार यहां से जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले, यानी कि पढ़ाई की आड़ में यहां पर किस तरीके से जो टेरर आतंकवादियों का यहां पर कहें कि एक लंबा खेल चल रहा था, साजिश यहां पर रची जा रही थी, व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल को तैयार किया जा रहा था, इसे लेकर लगातार खुलासे। उसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। 2 साल से हमले की साजिश रची जा रही थी। लाल किले हमले के पीछे 2 साल की प्लानिंग थी, पूरा आतंकी नेटवर्क था। आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथी ने इसका खुलासा किया है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने इसका खुलासा किया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो अचानक ब्लास्ट नहीं हुआ है, यानी कि जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 15 लोगों की जान गई है, इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी और इसका खुलासा खुद देखिए आतंकी मुजम्मिल शकील की तरफ से किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि कैसे एक आतंकी नेटवर्क के द्वारा दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग रची गई है। यानी कि देखिए जम्मू कश्मीर में तहकीकात शुरू होती है और ये अब यानी कि फरीदाबाद से नूह तक, नूह के बाद अब दिल्ली में ये ब्लास्ट की जो जानकारी सामने आई इसने वाकई सबको हैरान कर दिया है। कुल मिलाकर देखिए अल फलाह विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली कार विस्फोट मामले में जांच का ये केंद्र बना हुआ है और कहा यह जा रहा है कि यहां आतंकियों के बीच कई तरह के मतभेद भी थे। कोई आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का पालन करता था, जबकि अन्य आरोपी आतंकवादी संगठन अल कायदा की विचारधारा में विश्वास करते थे। और सूत्रों के अनुसार उमर ने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के काजीगुंड का उसने दौरा किया था ताकि संगठन के सदस्यों के साथ मतभेद को खत्म किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो कई विस्फोटों को अंजाम देने के अपने मिशन में कामयाब हो सके। उमर उन नबी के I-20 कार में लाल किले के पास विस्फोट होने से 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। डॉक्टर उमर अपने सहयोगी यानी कि शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद वो घबरा गया था और वो भूल गया कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है। और जब वो पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भीड़ नहीं थी। पार्किंग स्थल के अंदर 3 घंटे इंतजार करने के बाद वो बाहर निकला और लाल किला मेट्रो स्टेशन के एक ट्रैफिक सिग्नल के पास अपनी I-20 कार में धमाका कर देता है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। लाल किले की वो खौफनाक शाम, एक भूल ने बिगाड़ा उमर का काम। षड्यंत्र था बहुत बड़ा, आतंकियों का आपस में था झगड़ा। आईएसआईएस अल कायदा संगठन, आतंकियों का अलग अलग मन। दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, SOGSIA ने तुफैल को पकड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से संबद्ध कश्मीरी डॉक्टर उमर दिल्ली कार विस्फोट मामले का केंद्र बना हुआ है। वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का पालन करता था, जबकि अन्य आरोपी आतंकवादी संगठन अल कायदा की विचारधारा से प्रभावित थे और उसी में विश्वास करते थे। आईएसआईएस और अल कायदा दोनों की जड़ें सलाफीवाद और जिहादवाद में हैं, फिर भी उनकी मूल विचारधारा हिंसा फैलाना ही है। बताया जा रहा है कि उमर दिल्ली विस्फोट के पीछे के सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल में सबसे ज्यादा कट्टरपंथी था।
सूत्रों के अनुसार उमर ने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के काजीगुंड का दौरा किया ताकि संगठन के सदस्यों के साथ मतभेद सुलझाए जा सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे कई विस्फोटों को अंजाम देने के अपने मिशन में कामयाब हो सकें। हालांकि इन आतंकवादियों में विवाद सिर्फ विचारधारा को लेकर ही नहीं था, उमर के अन्य सदस्यों के साथ वित्तीय और हमले को अंजाम देने के तरीके को लेकर भी मतभेद थे। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियों की गिरफ्त में मौजूद अदील अहमद राठौर से उसके गंभीर मतभेद थे। अदील भी उमर के साथ विस्फोट का साजिश करता है। पता चला है कि मतभेदों के चलते ही अदील अहमद राठौर की शादी में उमर शामिल नहीं हुआ। उमर उन नवी के कारण लाल किले के पास विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। उमर ने कथित तौर पर शुरुआत में लाल किले की पार्किंग के पास बम विस्फोट करने की योजना बनाई थी, जो एक पर्यटन क्षेत्र है और जहां एक व्यस्त बाजार भी है। लेकिन सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की व्यापक जांच के सिलसिले में अपने सहयोगियों शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद वह घबरा गया। वह यह भूल गया कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है और जब वह पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भीड़ नहीं थी। पार्किंग स्थल के अंदर 3 घंटे इंतजार करने के बाद वह बाहर निकला और लाल किला मेट्रो स्टेशन के एक ट्रैफिक सिग्नल के पास अपनी I-20 कार में धमाका कर दिया। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में जम्मू कश्मीर के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। इसका नाम तुफैल अहमद बताया जा रहा है और यह पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। उसे साउथ कश्मीर के पुलवामा के एक इंडस्ट्रियल एस्टेट से पकड़ा गया है। अधिकारियों को शक है कि वो जैश-ए-मोहम्मद के इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। हालांकि एजेंसियों ने यह साफ नहीं किया है कि तुफैल अहमद ने दिल्ली के आतंकी हमले में किस तरह का योगदान दिया और पूरी साजिश में उसकी क्या भूमिका थी। तुफैल अहमद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के हिस्से के रूप में अस्पतालों और मीडिया ऑफिस में तलाशी तेज कर दी है। अधिकारी मेडिकल स्टाफ, चरमपंथी मॉड्यूल और भगोड़े गुर्गों से जुड़े नेटवर्क के बीच संभावित लिंक की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आतंकी शाहीन को लेकर सामने आ रही है। आतंकी शाहीन को कानपुर ला सकती है एनआईए। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। 2 से 3 शाहीन को कानपुर में रखा जा सकता है, यानी कि 2 से 3 दिनों तक कानपुर में एनआईए अब रखकर पूछताछ करेगी। आतंकी नेटवर्क को लेकर भी पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए अब जो शाहीन है वो कानपुर में ही रहा करती थी और ऐसे में जब उसने तमाम ये प्लानिंग, ये साजिश रची या फिर आतंकी संगठन के संपर्क में आई, जिसके बाद उसने कानपुर को छोड़ दिया था। और ऐसे में अब एनआईए जो है 2 से 3 दिन तक कानपुर में शाहीन को रखकर पूछताछ करेगी, यानी कि अब कानपुर लाने की भी तैयारी हो रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन हर एक एंगल से इस वक्त एनआईए की जांच लगातार जारी है और जानने की ये कोशिश की जाएगी कि आखिर कैसे ये आतंकी संगठन के संपर्क में आई, क्योंकि काफी देखिए ब्रिलियंट ये थी पढ़ाई लिखाई में और इसके बाद प्रोफेसर भी रही हैं, डॉक्टर ये हैं, और ऐसे में कैसे आखिर आतंकी संगठन जैश के संपर्क में आई, कैसे इनका ब्रेन वॉश हुआ, कितने लोगों को उसने खुद से जोड़ा और कैसे लोगों के संपर्क में ये आई। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे अभी इस वक्त एनआईए जो है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आतंकी शाहीन जो इस वक्त देखिए गिरफ्त में है, यानी कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इसे कानपुर लाने की तैयारी हो रही है। कानपुर में आखिर इसने अब कब से थी, कब रह रही थी, कानपुर इसने कब छोड़ा, क्योंकि इनके जो परिवार वाले हैं कहना यह है कि इसने बहुत पहले ही परिवार को छोड़ दिया था। यानी कि देखिए शादीशुदा थी और पति को भी छोड़ दिया था, बच्चे को भी छोड़ दिया था और अचानक से परिवार वाले बता रहे हैं कि वो गायब हो गई। कहाँ गायब हुई, कैसे गायब हुई, क्यों गायब हुई, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी सवालों के घेरे में ही है। एक लंबी फहरिस्त
जिसके खंगालने में एनआईए जुटी हुई है। क्योंकि देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थी और यहाँ से भी जानकारी सामने आई कि उसने काफी पहले ही यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था और इसके बाद से ही इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी लगातार पूछताछ इस शाहीन को लेकर हुई और अब कानपुर में भी पूछताछ होगी, यानी कि इसका जहां घर है वहां जाकर इसे पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कैसे, कब और क्यों ये आतंकी साजिशों में संलिप्त हुई। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी नेटवर्क को खंगालने को लेकर अब एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आतंकी शाहीन को लेकर ये बहुत बड़ी खबर अब कानपुर लाने की तैयारी हो रही है एनआईए की ओर से। कानपुर लाया जाएगा शाहीन को, जहां पूछताछ होगी, क्योंकि कानपुर में ही इसका पूरा परिवार रहता है। यहीं से उसने पढ़ाई लिखाई की थी, वहीं पर उसने शादी की थी, लेकिन इसके बाद जानकारी ये सामने आई कि पति से अलग हो गई, बच्चे से अलग हो गई और इसने अपनी फैमिली से दूरियां बना ली थी। तो ऐसे में कई सवाल ये कि आखिर फैमिली से दूरी बनाने की वजह क्या थी और कब से इसने फैमिली से संपर्क तोड़ दिया था और अल फलाह यूनिवर्सिटी कब गई थी, क्यों गई थी, क्या मकसद सिर्फ आतंकी साजिश को लेकर ही तमाम जो प्लानिंग की गई थी आतंकी साजिश के नेटवर्क को बड़ा करने की, क्या इसके पीछे मकसद था जिस वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी में उन्होंने ज्वाइन किया और वहां पर क्योंकि कार्यरत थी। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक सवालों के घेरे में, हालांकि एक एक राज से पर्दा उठेगा क्योंकि एनआईए और बाकी तमाम जांच एजेंसियां हैं वो लगातार छानबीन और हर एक पहलू पर इस वक्त जांच देखने को मिल रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से देखिए जांच की शुरुआत होती है, इसके बाद फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा होता है और फिर दिल्ली ब्लास्ट और इसके बाद नूह तक ये जांच और इसके बाद एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले। लेकिन आतंकी शाहीन को लेकर जो ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए इसके सीधे तौर पर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है जैश-ए मोहम्मद, इससे सीधा संपर्क था और खबर यह भी है कि एक महिला ब्रिगेड की तैयारी में ये थी, यानी कि महिलाओं को शामिल करने की इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे मुस्लिम महिलाओं को इस आतंकी संगठन से जोड़ा जाए। यानी कि जैश-ए मोहम्मद का जो महिला विंग जिसकी शुरुआत अभी हुई है और इसी को लगातार बड़ा करने को लेकर शाहीन जो है कदम उठा रही थी और पूरी तरीके से इसने तैयारी कर ली थी कैसे महिला को भी देखिए तैयार किया जाए और कैसे इन तमाम साजिशों में महिलाओं को शामिल किया जाए। हालांकि इन तमाम साजिशों जो है शाहीन का वो नाकाम तब साबित हुआ जब इसकी गिरफ्तारी हो जाती है और इसके बाद जो एक एक करके खुलासे शाहीन कर रही है, जिसमें इसने बताया कि देश को दहलाने की साजिश 2 साल पहले से रची जा रही थी। यानी कि बीते 2 सालों में इसने आखिर कितने लोगों को इसने अपने साथ जोड़ा और आखिर इसकी और क्या प्लानिंग थी, कैसे ये प्लान कर रही थी, आतंकी उमर, आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में ये कैसे आई। कई ऐसे सवाल हैं और सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिसके एक एक चीजों को खंगालने को लेकर तमाम जांच एजेंसियों का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था, आखिर कैसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल तैयार हुआ, आखिर कैसे डॉक्टरों का ब्रेन वॉश हुआ, कैसे आखिर आतंकी साजिशों में इन पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया। एक देखिए कई सवाल इसे लेकर हैं, लेकिन अभी जांच जैसे जैसे होगी इसके बाद ही तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएगी। जावेद हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए कानपुर लाने की तैयारी हो रही है शाहीन को, कब तक लाई जाएगी कानपुर, क्या है जानकारी? जी देखिए, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो ब्लास्ट को लेकर चल रही है उसमें एनआईए जो जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर शाहीन को ले कानपुर भी एनआईए एजेंसी ला सकती है और साथ में जो यूपी एटीएस है वो भी साथ में रह सकती है, क्योंकि जो कुछ तार जो है जो लखनऊ के आसपास कानपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ और जो अगर हम जिले की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट से उसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, तो उसको वेरिफिकेशन और साथ ही उसके कनेक्शन को लेकर और कहाँ पे कौन कौन से मामले थे इनके उनको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि जो लाल किले के ब्लास्ट में जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज को भी गिरफ्तार किया गया था ठीक है ब्लास्ट के बाद, उसके बाद से
ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन